मुर्गी के लिए आप दुमची की तो एहतियात करेंगे जी। कलेजी की जरूर एहतियात करें। अच्छा, कलेजी भी नुकसानदेह जो है। ब्रायलर की जो कलेजी है वो बिल्कुल नहीं खानी। ओके, वजह उसकी क्या वजह वजह? उसकी ये है कि अक्सर जब मुर्गी को बाज़ पोल्ट्री फार्मर ये करते हैं कि फार्म गेट से निकालेंगे तो उसे हैवी डोज एंटीबायोटिक की दे दी जाएगी। अब उसकी उसकी जो कलेजी है उसके अंदर उसके अगर उन्हें जो भी अद्वियात उसमें जो भी ऐसी सही चीज़ें दी जाती हैं, सही ठीक कह है, रहे हैं, तो वो सारी उसकी कलेजी में डिपॉजिट होती हैं। सही कह रहे हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी उसकी कलेजी नहीं ब्रायलर खाएंगे। की जो कलेजी है ना उससे बच जाए। और मटन की? मटन की खाएं, मटन की खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मटन है वो फार्मी नहीं है। फार्मी नहीं है। हमारा मटन इस तरह का बकरा नहीं है कि उसने कोई 32-35 दिन में बड़े होके आ जाना है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वो अभी उसने तक टाइम के हमारा हिसाब अभी से तक ऑर्गेनिक ही चल रहा है। ऑर्गेनिक चल रहा तो है। इसलिए उसकी जो है वो कलेजी वो आप खा सकते हैं, वो आपको फायदा देगी। सही। लेकिन जो ब्रायलर ब्रायलर मुर्गी की है की? वो नहीं। लेकिन देसी मुर्गी की खाना चाहें तो खा लें। सही हो गया। अगर हम कंपैरिजन करें कि एक तरफ 4 से 5 मुर्गियां पड़ी हुई हैं ब्रायलर और एक जगह पे एक देसी कुकड़ है, तो ये एक पांचों पे भारी है? बेशक बेशक इसकी इतनी ताकत होती जी, है? इतनी ताकत होती है, इतना फायदेमंद होता है। सही हो गया। अच्छा, लाहौर में मुझे ये बताएं कि मटन की अगर बात करें तो मटन कहाँ पे सबसे बेस्ट मिल रहा है? देखिए जहाँ पे आपको पता हो, आपने अंदर तक किचन भी विजिट किया हो, जहाँ पे आपने हर चीज़ देखी हो अपनी आंखों से। ज़िबा भी अब तो कॉन्सेप्ट आ गया कि आप लाइव करवा रेस्टोरेंट रहे में, हो, रेस्टोरेंट में, किसी जी ढाबे में, किसी हुजरे में, किसी भी जगह। देखिए आप कई जगहों पे जाते हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने जो उसमें ये शिनवारी स्टाइल के भी हैं, यस। जो उसमें कढ़ाइयों वाले हाँ भी जी, हैं, ओपन उन्होंने वहाँ पे हैंग शीशे किए का होते हैं। केबन बनाया हुआ है और उसमें एसी भी लगाया हुआ है और उन्होंने गोश्त हैंग किया हुआ है। हैंग किया हुआ वहाँ आप अपनी मर्जी का गोश्त सेलेक्ट करते हैं करते हो। और फिर आप उसे कहते हैं कि अब इसकी कढ़ाई बना दें। ऐसा ही है। तो वो बेहतरीन है, सबसे बेस्ट अभी बेस्ट वही है, है। ठीक। अब वहाँ पे आपने करना क्या, आपने वहाँ पे देखना है कि गोश्त जो है ना जो लटका हुआ है, या चाहे आप अपने घर के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। हम्म आपके पैरामीटर ये होने चाहिए कि आपने जो रान लटकी हुई है, नॉर्मली जी। वो डिस्प्ले के लिए रान या रान 10 किलो ज़्यादा लटकाई दस्ती, होती है कईयों ने पूरे पूरे भी जी। लटकाए होते हैं। अब वो जो गोश्त है अगर तो वो बड़ा खूबसूरत पिंक से कलर का है, फूला फूला बड़ा सेहतमंद है, तो फिर आप थोड़ा सा उस बारे में मोहतात हो जाए। अच्छा। क्योंकि जो ये वाला कलर है ये आएगा उसमें अगर पानी उसको इंजेक्ट किया गया था बकरे को। सही 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 वो सही। क्या करते हैं कि जिस वक्त बकरा दबा करते हैं उसके खून को ज़ाया उसको निकलने नहीं देते और उसके साथ जो दिल के करीब उसकी जो वेन्स होती हैं उसके साथ पाइप लगा देते हैं और प्रेशर वाला पंप चला देते हैं और वो खून और पानी मिक्स होकर वापस चल जाता है। ओके। और वो अंदर ही रहता है? वो अंदर जाता है। अब वो खून खारिज ही नहीं हुआ और वो खून तो बड़ा नुकसानदेह है। यस। कोई भी जो बीमारी है उसने अगर जिस्म के किसी हिस्से को मुतासर करना है, उसमें कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया, वो खून के रास्ते ट्रेवल करेगा। यस। वो खून में पाया जाएगा। तो वो खून जो है, और फिर हमारे दीन में भी उसकी ममानियत है, तो अब वो खून उसमें निकलने नहीं देते। तो ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ये खैर इस मामले में जो अच्छे हमारे रेस्टोरेंट है, चूंकि पंजाब फूड अथॉरिटी की खासी सख्ती है जी, तो ये चेक करते हैं। सही हो गया। तो इसलिए रेस्टोरेंट पे तो आपको ज्यादातर पे ठीक मिल जाएगा गोश्त, ठीक है। लेकिन ये पंजाब की हद तक तो जी है, जी, पंजाब पंजाब अथॉरिटी बड़ी एक्टिव है, लेकिन जो बाकी सूबों वाले हैं वो क्या करें, वो देखें अगर तो वो गोश्त लटका हुआ जो है वो थोड़ा ड्राई हो रहा है, अच्छा, वो झिल्ली सी आपको नजर आ रही होती है, झिल्ली सी आपको खुशक सी नजर आ रही होती है, सही। ठीक है, उसका रंग भी पिंक नहीं है, यस, थोड़ा लाली की लाली तरफ की थोड़ा तरफ, ज्यादा है, यस। लेकिन लाल सुर्ख बूढ़े जानवर वाला भी नहीं होना चाहिए। तो वो आप उसको देखेंगे तो उसको वो गोश्त जो है वो बगैर पानी वाला गोश्त होगा। दूसरा ये है कि आप अगर उसकी बोटियां करवाते हैं और आप एक प्लेट में रख के तो उस प्लेट को आप यूं हल्का सा तिरछा रख दें या ऊपर बोटियां लगा दें, ठीक है, और उसको हल्का सा टिल्ट कर दें। आप 15-20 मिनट आधे घंटे बाद देखेंगे कि वो पानी उसमें से निकल के आहिस्ता आहिस्ता यहाँ नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ओके।
तो अगर तो वो वाला है तो उस ऐसे बंदे का मोहतात बाइकाट करें। करें, वहां से गोश्त ना लें। सही हो ले गया, और गोश्त खरीदते वक्त भी आपको उसकी रंगत भी बता देगी बता देगी। और वो गोश्त जो होगा जब आप उसे हाथ लगा के देखेंगे तो वो थोड़ा ठंडा आपको महसूस होएगा, ठीक क्योंकि है, उसके अंदर पानी था। पानी था। उसके अंदर वो जो हमारा ये जो कूलिंग वाला सिस्टम, हमारा जो घड़े वाला जो है उसके मसाम में जी, जी, से जी, जी। पानी और वेंटिलेशन और यस। उस, तो वो उसकी वजह से वो गोश्त थोड़ा ठंडा भी होएगा लटका हुआ सही, 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 इस सही, गर्मी सही, में सही, भी। सही। तो उसके अलावा बाकी ये है कि हमारे जितने जो रेस्टोरेंट्स हैं जो हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम, वहाँ पे बार बार इनको चेक किया जाता है। अभी भी स्टिल रेगुलर बेस पे इनको चेक किया जाता है। बड़ी साहब, मुझे ये बताइएगा, हफ्ते में कितनी दफ़ा जो है हम गोश्त खा सकते हैं नॉर्मली, जो आपकी तबीयत भी ना ख़राब करे, डिस्टर्ब भी ना करे, स्टमक इश्यूज़ भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हमें पेट खराब की भी शिकायत आ जाती है, तो कितने दिन हम गोश्त खा सकते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे। अगर बंदा अफोर्ड भी करता है। अगर बंदा अफोर्ड करता है तो फिर आप उसको बैलेंस करके खाएं, कि आप उसे किसी दिन आप सब्जी खाएं, किसी दिन दाल खाएं, किसी दिन गोश्त खाएं। ओके, ठीक है, मिक्स तो करके मिक्स करके उसको खाएं। ठीक है, आप वो सिंपल वो ना हाँ, मीट सिर्फ पे ना गोश्त पे जाएं। ही ना रहें। सही अल्लाह है। ने आपको अफोर्डेबिलिटी ज़रूर दी है, लेकिन आपको फिर फाइबर कहाँ से मिलेंगे? आप सिर्फ गोश्त खा रहे हैं, कल को आपने फिर कब्ज़ हो जानी है, फिर क्या सही। करेंगे? खाते लवोगे कड्डोगे कि कड्डो को क्यों है? फिर मसला तो कहना नहीं, अल्लाह हाँ जान जान नान काट दे, जान जी। काट